यस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जोरदार धमाकेदार एपिसोड अनुपमा की और आपके रिव्यूज भी जोरदार और धमाकेदार, और साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है में मीनू चाची के लिए बहुत ही प्यार है आपके रिव्यूज में। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। OMG, अनु की पतंग से कोठारी की नाक कट गई। ये मीता भी नेगेटिव रोल ही प्ले करने वाली है। मोटी बा, इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। आसमान किसी के आगे नहीं झुकता, वो सबको अपने आगे झुकाता है। हाँ राही, अनु जय द्वारकाधीश, सबने एक दूसरे की पतंग काटी। वाह मोटी बा, सही कहा। कब पति की डोर खींचनी है और कब ढील देनी है, लेकिन आपके बेटे की डोर तो आपके ही हाथ में है, तो ख्याति क्या ही ढील देगी। अब सिर्फ फराक और अनु की पतंग है आसमान में। राही, अपने ही ससुर की पतंग काटने को बोल रही हो। हाँ अनु, अब टाइगर को बचना होगा, क्योंकि अब बाज की पतंग आ गई है टाइगर को काटने। प्रेम ने राही को फोन किया, वो बहुत परेशान है। हाँ राही, तुम्हारी मम्मी चैंपियन है पतंग काटने में। प्रेम अपने पापा की पतंग पहचान गया। पराग को प्रेम की बातें याद आ रही है, यानी पहले से ही टाइगर वाली पतंग उड़ाते थे। बादशाह को टिंकू कहा। सही कहा मोटी बा, बेटा बाप के बिना रह सकता है, मगर बाप बेटे के बिना नहीं रह सकता। वाह पराग, जैसे गया है वैसे आ जाएगा। वो किसी के भी बुलाने से नहीं आएगा। प्रेम सब कुछ देख रहा है वीडियो कॉल पर। शेरनी ने पतंग काट दी। सही कहा राही, धूल चटा दी। फराक के घमंड को ये तो सातवां अजूबा हो गया। हाँ काकी, रो ही रहा है। गुरूर जो टूटा है पराग कोठारी का। पहले ही पराग गुस्से में था और इन दोनों ने आदमियों ने आग में घी डालने का काम किया कि इतने सालों में पहली बार किसी ने हराया है, वो भी छोटी पतंग से। प्रेम बहुत टेंशन में और गुस्से में है। टाइगर और माँ बेटे के घमंड नीचे जमीन पर गिर गए। वो दोनों ने अनु की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज जिस तरह से पराग तुमने भोग को ठुकराया है, वैसे ही श्रीनाथ जी तुम्हें भी ठुकराएंगे, जो तुम्हारे बेटे के रूप में आएगा और तुम सबकी बैंड बजा कर जाएगा। बदतमीज गौतम, बोलने की तमीज तक नहीं है। वाह राही, अंगूठा ही तोड़ दो। बहुत उड़ रहा है राही, किसी की भी बातें नहीं सुन रही है। करेक्ट राही, गुजरातनी दीकरी छू, मम्मी ने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनु, ये लोग खेल की भावना, खुशी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अनु के इनाम ना लेने की वजह से पराग के ईगो पर वार किया है अनु ने। सही कहा अनु, तुम्हारा इनाम उस बच्चे की हंसी ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। वाह काकी, सही कहा अनु। गाय जैसी सीधी है, लेकिन सामने वाला आंख दिखाए तो गाय सींग मारना भी जानती है। अनु, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि आपकी माँ के अपमान की वजह से नहीं, जमीन पर पड़ी पतंग नहीं, गुरूर टूटा है। इतने बड़े श्रीनाथ जी के भक्त होकर एक औरत से तमीज से बात करना नहीं आता। हाँ अनु, पराग को हार पसंद नहीं है, वो भी एक औरत ने उसे हराया है, यही असली वजह है। यस अनु, यू डोंट माय पेशेंट मिस्टर पराग कोठारी। अनुपमा इज बैक। आ गई हमारी पुरानी अनुपमा इज बैक। हाँ अनु, श्रीनाथ जी के दर्शन गरीब के घर में हो, मगर आपके घर में नहीं। वेल डन अनु। वाह राही, और ना ही श्रीनाथ जी आप लोगों से कभी सामना करवाए। राही बेटा, सामना तो जरूर होगा, क्योंकि प्रेम जो कोठारी है तुम्हारा ससुराल है बेटा। ये आज फिर से पराग ने अपनी भोई को ऊपर उठाया है।
माही की टाई टाई फिस हो गई। तुम क्यों इतना उछल रही हो माही, प्रेम आया है तो। अरे रे रे, प्रेम ने राही के बारे में पूछा। माही की तरफ देखा तक नहीं। लीला, पाखी, तोसू सबके ख्याली पुलाव पकाना शुरू। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम सब निकम्मे हो। खाम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वो खुद कोठारी है तो उसे क्या जरूरत है उनसे संबंध बनाने की। तोसू महाराज, अभी रुको, जब सच बाहर आएगा तब तुम सबको धीरे से लगने वाला झटका जोर से लगेगा। प्रेम ने राही और अनु को देखा। उनके चेहरे देखकर समझ गया। अरे सब चुप करो, सांस तो लेने दो। आते ही सबके सब एक्सप्रेस खींच तरह चढ़ गए अनु और राही पर। वाह राही, सबको एक आवाज ने चुप करा दिया। हाँ राही, घर बड़ा था, गुरूर उससे भी बड़ा था, मगर दिल बहुत छोटे थे। अरे निकम्मो, खुद तो अपनी माँ की कमाई खा रहे हैं और उसे ही सुना रहे हो। बेशर्मी की भी हद होती है। पाखी, तूने कौन सा आज तक काम किया है? खुद के पैरों पर तक खड़ी नहीं हो, अपनी माँ की रोटियां तोड़ रही हो और तुम सिखाओगी? राही, वो चोर ही तो है, तो उसे कैसे शर्म आएगी? कोई उसे चोर बुलाए तब भी। राही की बातें सुनकर प्रेम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तोशु, तू खुद भी कुछ नहीं है, फिर भी अकड़ दिखाता है। तू होता तो जरूर गधे को बाप बनाता। यही तो तेरी फितरत है। अमीर हो या गरीब, किसी का भी अपमान नहीं कर सकते। खाने का अपमान तो कभी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बाकी तू खुद का कबाड़ा है, तुझे ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अंजू जी, आपको फिर से दिल से थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी विशेष देने के लिए। और मेरी सभी बहनों को थैंक यू सो मच। अब प्रेम जाके बजाएगा सबकी बैंड। सबको लगेगा कि हमारा बेटा घर लौट आया। लेकिन जब बेटा बोलेगा अनु और राही के बारे में, तब आएगा मजा। आज पराग कोठारी अनुपमा की औकात दिखा रहा है, लेकिन जिस दिन अनुपमा का नाम सुनेगा, और बिल्कुल सही कहा था अंजू जी आपने कि अनुपमा ने तो नेशनल लेवल पर मास्टर शेफ जीता था। इन लोगों ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। उसने तो इंडिया का नाम रोशन किया, और ये तो सिर्फ अपने ही शहर में नाम रोशन कर रहे हैं, झूठी शान दिखाकर। सही तो कहा है, नाम बड़े दर्शन खोटे हैं कोठारियों के। तो ख्याति जी, आप ही का रिव्यू पहले सुनाया है, बहुत अच्छा रिव्यू। और इस रिव्यू के साथ साथ आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे। और आप ऐसे ही दोनों खुश रहिए जैसे इस तस्वीर में है। आपने सही कहा है अनुपमा सीरियल के बारे में कि किसी के सामने आसमान नहीं झुकता है। हाँ, हर किसी को लगता है कि आसमान झुक गया, क्योंकि एक नजर के बाद ऐसा दिखता है, मगर आसमान तो झुकता नहीं है ना। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। जैसा होता है पैसे वाली फैमिली में, जहां बात जैसी औरत का दबदबा हो और उसकी प्रायोरिटी सिर्फ मोती हीरे मोती का कारोबार करने वाला उसका बड़ा बेटा हो, तो बाकी सबकी पर्सनैलिटी दब ही जाती है। चाहे वो ख्याति हो, ख्याति के देवर देवरानी हो, और चाहे प्रार्थना ही हो। और फिर पराग की डिजाइनर पतंग शेर के मुंह वाली आसमान में। उधर अनुपमा की सिंपल काइट द्वारकाधीश के जय घोष के साथ आसमान में उड़ान भरती है। और फिर धीरे धीरे पराग कोठारी के घर वालों की सारी पतंगें कटती जाती हैं, और सिर्फ आसमान में पराग कोठारी की डिजाइनर शेर के मुंह वाली पतंग ही उड़ती रहती है। और फिर आसमान में मुकाबला करने पहुंची अनुपमा की सिंपल काइट, जो वो छोटे बच्चे की खुशी के लिए उड़ा रही थी। और बच्चे तो कान्हा जी का रूप होते हैं, तो वो अनुपमा की पतंग कैसे कटती? और वही हुआ, यानी पराग की डिजाइनर पतंग का उसके गुरूर का काय पोछी हो गया। लेकिन प्रेम फोन पर यह देखकर परेशान कि अनुपमा जी ने तो पराग कोठारी की पतंग को काट दिया, और वो जानता है उसके पिता बदले की भावना में किस हद तक जा सकते हैं। वो अपने गुरूर के सामने किसी को कुछ नहीं समझते, और प्रेम किसी अनिष्ट की आशंका से मन ही मन डर रहा है।
कुछ तो जरूर है, क्योंकि जिस बाप बेटे में बहुत प्यार हुआ करता था, वो बेटा आज अपने पिता से दूर भाग रहा है। शायद मुझे लगता है कि प्रेम की अपनी माँ से जरूर कुछ ऐसा अनिष्ट सा घटित हुआ होगा उसके पिता द्वारा, नहीं तो बेटा बाप से क्यों दूर भागता। और कुठारी परिवार में सब सकते में कि पराग कुठारी एक छोटी सी पतंग से कैसे हार गए, और फिर अनुपमा और पराग कुठारी का आमना सामना। और फिर अनुपमा को पता चलता है कि उसने तो टाइगर वाली पतंग जो पराग कुठारी की थी उसको काट दी। और फिर अभिमानी पराग अनुपमा को पैसे देने और साथ ही इन लोगों का बना खाना और भोग ना खाने को कहता है। यानी पैसे के गरूर में अभिमानी पराग के द्वारा साक्षात श्रीनाथ जी और मां अन्नपूर्णा का अपमान। और फिर गौतम द्वारा अनुपमा का चुटकी बजाकर निकल जाने का फरमान। लेकिन राही को बर्दाश्त नहीं और वो उसकी उंगली को पकड़कर उसको ही सुनाती है। और अनुपमा के ये पूछने पर कि हमने ऐसा क्या किया है, पराग का कहना कि आपने मेरी माँ का अपमान, स्कूटर पे स्क्रैच, राही का बेडरूम में घुसना और मोटी माँ के पैर में कांच चुभने की वजह से आपको माफी नहीं मिलेगी। पराग ये भूल गया कि मोटी माँ के कहने पर ही ड्राइवर गाड़ी को गलत दिशा में ले गया था, यानी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है कोठारी जी। और स्कूटी से अनजाने में कार में स्क्रैच लग गया था। और इनके घर के बेटे बादशाह के कहने पर ही राही गौतम के बेडरूम में वॉशरूम यूज करने गई थी और बाकी पैरों में भी कांच उसकी गलती से लगा था। लेकिन पैसे का घमंड इतना कि उसको सिर्फ अनुपमा की गलती दिख रही है। लेकिन अनुपमा भी जानती है पराग की ईगो को चोट लगी है, उसकी टाइगर वाली पतंग जमीन पे आज धूल चाट रही है। और साथ ही अनुपमा के दिल से निकली बात कि श्रीनाथ जी से दर्शन चाहे मेरे कहीं भी हो जाएं, लेकिन आपके घर पे ना हो। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने, भगवान पैसे के नहीं भाव के भूखे होते हैं। और कुठारी को जल्दी ही यह एहसास होगा कि जिस औरत को वो कम समझ रहे हैं वो पैसे में तो जरूर तुमसे कम है, लेकिन वो रुतबे में, सेल्फ रिस्पेक्ट में तुमसे कहीं आगे है। तुम तो सिर्फ गुजरात में ही जाने जाते हो, लेकिन अनुपमा तो अमेरिका फेम सुपरस्टार शेफ की विजेता है। और राही वो तुमसे भी अमीर हम्बल अनुज कपाड़िया, जिसके इंडिया में क्या अमेरिका में भी अपने बिजनेस के झंडे गाड़े थे, उसकी बेटी है। उधर शाह उसमें परेशान प्रेम अनुपमा और राही के बारे में पूछता है, लेकिन तोशु बा और पाखी की बड़ी बड़ी डींगे शुरू हो जाती हैं। अरे तोशु, अभी तो तुम्हें पता नहीं कि प्रेम उसी कोठारी का बेटा है। और तभी अनुपमा का आना और सारी घटना बताना, और फिर तोशु पाखी बाकी घटिया बातें शुरू। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जो लोग घर में निठल्ले बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, वो अनुपमा को बड़ी लोगों के सामने झुकने को कैसे कह सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तोशु और पाखी के तो हवाई किले जमीन पे ढह गए हैं, तो उनका तो हाल ही बुरा हो गया। सिर्फ शाह परिवार के लोग खाना जानते हैं, ऐश करना जानते हैं, गालियां देना जानते हैं, कोसना जानते हैं, काम करना तो जानते ही नहीं। अब देखना है कि प्रेम राही और अनुपमा के अपमान का बदला अपने परिवार से कैसे लेगा या नहीं लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि वो कोठारी हाउस तो गया जरूर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही कहा आपने रेखा जी कि पैसे के गरूर में ना सिर्फ श्रीनाथ जी का अपमान किया है पराग कोठारी ने, बल्कि अन्नपूर्णा माँ का भी अपमान किया है। और अन्नपूर्णा माँ का अपमान तो अनुपमा कभी भी सहेगी नहीं, क्योंकि अनुपमा को खुद अन्नपूर्णा कहा गया है, बापूजी द्वारा बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो अन्नपूर्णा तो अब अनुपमा ही दिख रही है इस धारावाहिक में, क्योंकि वो हमेशा अन्न की कदर करती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नहीं सर, सुबह का मेरे प्यार भर नमस्ते। ऑल माय लवली फ्रेंड, मेरे प्यार भर नमस्ते। आज पराग कोठारी को अनुपमा पतंग काटी है, उसको ईगो हट हो गया। ये पतंग किसने काटे? पराग भी आए आमने सामने,
दोनों मिल के उसको आमने सामने हो गया। सब लोग पराग कोठारी के दोस्तों ने बोला है, आज तक पराग पराग का पतंग कोई भी नहीं काटा है बहन, आपने काटा है, आप इसके नाम का हकदार हैं। अनुपमा जब बोली थी, मैं इसका, मुझे इनाम नहीं चाहिए, ये बच्चे के मुंह पर उसको हंसी लाना चाहिए, मुझे यही काफ़ी है, और पैसा इनाम में देता है, मुझे इनाम कुछ नहीं चाहिए। और उसको सब लोग अकड़े, उसको वो दामाद तो बदतमीजी है, बिना, आप लोग चार चार गलती किए हैं। एक तो मेरे माँ का अपमान किया, और दूसरी मेरे गाड़ी को स्कूटी से ठक्कर लगाया, और मेरे दामाद का बेडरूम में आपका बेटी चला गया, फिर मेरे माँ के चोट पहुँचाया। सब माफ़ कर सकते, आपको मेरे माँ के चोट नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और मतलब आपके सब में गुस्सा ऐसे नहीं, आपको पतंग काटा है, वो भी एक औरत ने काटाया, इसलिए आपको ईगो ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो सब मिलजुल होता है। फिर प्रेम ने वीडियो कॉल किया राही को, राही वीडियो कॉल देखा, तब से प्रेम को पता चल गया। फिर साहस पहुँचते हैं, साहस पहुँचते माही और सब लोग चाय देती हैं, तब प्रेम का चाय पीने चाय प्रेम बोला नहीं, राही और मैम कहाँ है, अभी तक नहीं आया। फिर ये लोग को घर पर आया, सब लोग इन लोग के बारे में बोला है, वहाँ पर ऐसे हुआ करके। तब तोसू महाराज, ये तो उसको माँ के ऊपर चढ़ जाता, आपने क्या क्या कर दिया, सारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिर पाकी भी तो आग में तो घी डालने और बात करते, आपको समझ में सारे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये लोग तो साहब पर इल्ज़ाम लगाने में नंबर 1 है। सेल्फिश है, सब लोग बैठ कर खाने वाला है, कोई काम ना काज का अनाज का। और ख्याति जी, आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मेरी। आप हमेशा खुश रहिए, सदा सुहागन, अखंड सौभाग्य तो भवा, ऐश्वर्य प्राप्तिस्तु दीर्घ सुमंगली भवा। आपके लिए मैं एक गाना गाती हूँ। मुरली के तानों से वेदों पुराने सी, मोहन की गीता की जैसी तुमसे ही अच्छाई, तुमसे ही सच्चाई, तुलसी की सीता की जैसी तुम। थैंक यू। थैंक यू सो मच जया जी। और आपका गुड मॉर्निंग कहने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, और सही कहा है आपने, पतंग नहीं गरूर काटा है पराग कोठारी का अनुपमा ने। बढ़िया रिव्यू, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। कल से जिस सीन का इंतज़ार था, आज वो सीन डेफिनेटली फाइनल हुआ। देखा हमने कि अनुपमा है, उसने पतंग उड़ाई बड़े जोश से, होश के साथ, और इधर भी पराग ही माहिर है पतंग में, सबकी पतंग काटी जो हमने देखा। पर अभी अनुपमा से पेच लड़ा है, सबको लगता है कि पराग कोठारी जीतेगा, पर अनुपमा ने कहा कि हाँ, इस पतंग को काटना है, उसे काटी। और वहाँ पे पराग का चकनाचूर पर जमीन पे आके घमंड चकनाचूर हो गया, और वो नीचे पतंग आके धूल के चढ़ गई। अब यहाँ हमने पराग कोठारी का देखा कि वो अनुपमा ने उड़ाई है, तो उनका गुस्सा तो अब कैसे बर्दाश्त होगा 7वें आसमान में। सब लोगों ने जो दोस्त जो बाहर के मेहमान आए थे, उन लोगों ने तारीफ़ की, बोले कि ये बाहर किसी ने पहली बार पराग सर की पतंग काटी है। तो यह अनुपमा भी बोल रही कि सॉरी, मुझे नहीं पता था, और मैं बच्चे की खुशी के लिए किया। अब यहाँ पराग कोठारी कैसे मानेगा भाई, उसने तो बोला कि इनका खाना सर्वेंट में बांट दो, इनको पैसे दे दो, चलता बनो और गेट आउट, निकल जाओ वगैरह बोला। अनुपमा ने पूछा मैं हमारी गलती क्या है। अब उन्होंने गलतियाँ गिनवाई कि उन्होंने क्या क्या किया, एक ही दिन में इतनी सारी गलतियाँ की। सबसे पहले माँ का अपमान। अनुपमा ने कहा अगर माँ के अपमान का कोई वजह होती तो मैंने खाना बनवा ही नहीं होता, पहले ही जाने के लिए कह दिया होता, पर वजह ये नहीं है, वजह है आपकी हार, ये कतई पतंग आपकी वजह है। और उसने कहा कि अरे अच्छा, बहुत तगड़ा जवाब दिया। यहाँ
वो गौतम बीच में आके अनुपमा को कहता है निकलो निकलो यहाँ से जैसा, तो राही ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि मेरी मम्मी से बदतमीजी से बात नहीं करेगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद वो भी सीन अच्छा था। फिर उसने अनुपमा ने भी एक हाथ ठान लिया कि श्रीनाथ जी के दर्शन मंदिर में ही हो, किसी दुकान पे कैलेंडर में हो, पर आप जैसे गरीब अमीर, गरीब की झोपड़ी में हो, पर आप जैसे अमीरों के यहाँ कभी ना हो। आज अनुपमा ने ठान लिया कि हम यहाँ नहीं आएंगे कभी, तब ये तो पॉसिबल नहीं है कि नियति को कुछ और ही है। अब ये कोठारी ही अनुपमा के घर आएंगे अनुपमा से माफ़ी मांगते हुए, जब प्रेम जाएगा उनके साथ उनके घर उन्हें सबक सिखाने के लिए, तब ये होगा। ये मुझे लगता है क्योंकि अनुपमा ऐसे नहीं आएगी, ना ही राही आएगी। इतना ये नहीं है इन लोगों में कि ये प्रेम से प्यार करते तो अपनी गलती ये करवा ले। तो यहाँ पराग कोठारी अपने बेटे के लिए आया, फिर मोटी बा आएगी या फिर उसकी माँ ख्याति आएगी। ख्याति आज कुछ बोली जरूर नहीं, वजह कहीं ना कहीं ख्याति थी इन सब के लिए, पर वो इसलिए आँख में आंसू थे और नज़र झुकी थी, शर्मिंदा थी, शर्मिंदा लगी, पर बोली नहीं बुज़दिलों की तरह और चुप रही। तो वो बड़ा अजीब सा लगा कि इस घर में औरतों को बोलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मोटी बा को छोड़ के। यहाँ वो पटर पटर करती उनकी देवरानी। और उसके बाद प्रेम को पता चला वीडियो कॉल में, वो तो तभी पता चला, दौड़ा भागा। मुझे लगा कोठारी में आएगा, कोठारी इसके आएगा, पर वो नहीं, तो शाह उसमें आया। अब यहाँ पे शाह उसमें बड़े बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है अनुपमा का कि मम्मी क्या आएगी, पाकी आएगी, सॉरी राही आएगी। पर ये उदास चेहरे देख के प्रेम को तो पता था वहाँ क्या हुआ होगा, पर यहाँ पे ये लोग सब समझ नहीं पा रहे। फिर उन्होंने बताया तो वो अनुपमा और राही भी चिढ़ गया, तोशु और पाखी और बाबी। अब यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया, पर इन लोगों को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ लेती, पाँव पड़ लेती, अरे क्या अपनी इज्जत भी गंवा देते, कुछ भी बताते अरे ये लोग तो। पर यहाँ अनुपमा भी देखना, तो अभी पूरा सीन बाकी है, शाह में अनुपमा बताएगी, प्रेम को भी पूरा सच पता चलेगा कि कैसे मोटी बा के साथ क्या हुआ, जो भी होगा वो सब पता चलेगा, इसलिए प्रेम जाएगा लड़ने जरूर। यहाँ अब प्रेम जो करेगा सो करेगा, होगा जो हम, तो बात की बात है कि क्या होगा। पर यहाँ आज जो हमने एक सीन देखा कि पतंग उड़ाते उड़ते कोठारी, पराग कोठारी को अपने बेटे से बहुत प्यार है, बचपन याद करे खुश, और अभी भी उनके मुंह से उसका नाम आ रहा है। तो यहाँ वो अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं, तो क्या हुआ होगा उनकी माँ के साथ, जो कि हमने देखा कि प्रेम को जब वो खलनायक का फ़ोन आता है तो वो लूज़र कहते हैं कि तेरी माँ भी लूज़र, तू भी लूज़र। तभी तो प्रेम वो डांस कंपटीशन में भाग लेता है, तभी तो 10 लाख का इनाम वो जीतना चाहता है, ताकि वो उनका मुंह बंद कर सके, ताकि ये किस्सा खत्म कर सके। तो क्या वजह है कि वो अपने बेटे को लूज़र कहते हैं, क्या वजह है कि वो ऐसा कहते हैं? तो क्या खलनायक ही पराग के पापा है या फिर खलनायक कोई और है? तो ये सवाल मेरे मन में आज आया कि एक पिता अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं और ये जानते हैं कि बेटा गया है छोड़ के तो खुद आएगा, और फिर वो उन माँ का ताना देखना क्यों चाहेंगे, क्यों बेटे का गुस्सा और बढ़ाएंगे? तो ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे देख के, वो दोनों चीज़ों का आज का प्यार और कुछ दिन का वो फ़ोन पे बात करना। तो क्या करना है कि वही है क्या कोई और है, तो देखना होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। बिल्कुल सही प्रिडिक्शन है आपकी वर्षा कि कोठारीज खुद जाएंगे कृष्ण कुंज यानी कि शाह हाउस में माफी मांगने के लिए अनुपमा से, क्योंकि प्रेम जब आएगा तो तूफान लेके आएगा और उस तूफान के रिजल्ट में माफी ही होगी, ये आगे का दिखाई दे रहा है। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही, और थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। एंड ख्याति जी, आपको हैप्पी एनिवर्सरी। और आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से अनुपमा ने पराग की वो पतंग को काटा है, उसके बाद जो उसका क्या कहते हैं, अहंकार जो मिट्टी में मिलाया है अनुपमा ने, वो तो खैर आज बहुत ही मज़ेदार था। और ये जिस तरह से आज फिर तो पराग का तिल मिलाना स्वाभाविक ही था। और इधर ये प्रेम जो है अपना फ़ोन को ठीक कर लिया है, और वो उसको फ़ोन करता है राही को, तो राही उसको बताती और दिखाती भी है कि ये उन लोगों में जो है वो मतलब पेच लड़ा रहे हैं दोनों पतंग के। और उसकी
अनुपमा ने उसकी पराग की वो पतंग काट दिया और उधर पराग कोठारी को अपना याद आ रहा है कि जो है जब वो उसका ये प्रेम छोटा था, तो वो कैसे तो उसका शायद उसके भाई का जो बेटा है जिसका नाम बादशाह है, तो वो कह रहा है कि वो उसको कह रहा है हाँ टिंकू टिंकू करके वो उसको अपने तो लेकिन और उधर ये उसने क्या कहते हैं मोटी बा ने कहा है कि जो है अब तुम इसकी चटकी तुम पकड़ो और एक पत्नी को पता होना चाहिए कि कब उसकी डोर कसनी है और कब ढील छोड़नी है। ये मतलब जो भी उसने कहा खैर ये जो है और जैसे ही उसको ये पता चलता है पराग कोठारी को कि ये पतंग जो है अनुपमा ने काटी है, उसके बाद तो उसकी जो है गुस्से की सारी जो है लिमिट्स ही उसने अपनी क्रॉस कर दी है और कितनी बदतमीजी से वो इनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि जो है इसका भोग भी मेरे को मत देना। खैर अनुपमा जो है ये थोड़ी ना है कि अगर वो औरत है तो उसमें अकल नहीं है। और ये इसका जो दामाद है कितना गंदा है और कितनी मतलब गुस्से में और भी मतलब कितना कैसा है ये मेरे को तो समझ में नहीं आया। और उधर प्रार्थना और ख्याति भी जो है देख रही हैं और वो जब पराग ने ये कहा है जब पराग ने ये कहा है कि जो है मैं सारी गलतियां माफ कर भी दूं लेकिन माँ का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि जो है अगर एक यही वजह होती तो आप हमें अपने घर में एंटर होने ही नहीं देते, ना हमें खाना बनाने देते। असली वजह तो ये है कि आपकी पतंग हमने काट दी है और जो उनके घर में जो उनके गेस्ट आए हुए हैं उनको वो कह रहे हैं कि अब की बार तो ये जो है इनाम आपने रखा है वो तो कोई और ले जाएगा, अब ये इनाम आपके घर में नहीं जाएगा। और ये आज जानकी काकी ने जो बोला है कि अनुपमा गाय है पर समय आने पर ये गाय सींग मारना भी जानती, बिल्कुल सही है। अनुपमा जब तक सीधी है सीधी है, लेकिन जिस वक्त वो उसका दिमाग घूम जाता है ना तो वो फिर अच्छे अच्छों को वो सीधा कर देती है। और जिस तरह से वो आज अनुपमा ने और उसने राही ने कहा है कि आपके यहाँ श्रीनाथ जी की जो है मूर्ति बहुत अच्छी है, लेकिन जो है हमें वो ये हमें कहीं भी दर्शन मिले इसके श्रीनाथ जी के, चाहे मंदिर में मिले, चाहे किसी दुकान में कैलेंडर पे मिले, किसी गरीब की झोपड़ी में मिले, पर आपके घर के हमें दर्शन ना मिले। और इसी तरह से राही ने भी कुछ ऐसा ही बोला है कि हम आपसे अब दोबारा नहीं मिलना चाहते। इधर ये सब लोग शाह हाउस में सब चाय पी रहे हैं और जैसे ही प्रेम आया तो अरे बाप रे, माही का तो अभी वो प्रेम पुराना खत्म ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। वो तो ऐसे कर रही है जैसे प्रेम अभी भी उसका प्रेमी है और वो है और मतलब प्रेम पर उसका ही अधिकार है। बाप रे। और जिस तरह से और जब आज अनुपमा ने कहा है कि मैंने आपकी पतंग काट दी और आपकी पतंग इसमें धूल में मिल गई है, वो है असली वजह। और जिस तरह से आज उसने ये उसके दामाद ने अनुपमा के सामने वो चुटकी बजा बजा के वो बात कर रहा है और राही से अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ है। उसने उसका जो अंगूठा पकड़ के जो मरोड़ा है वो ठीक था। तुम किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? है कोई मतलब अगर शांति से खड़ा है तो तुम उसके सिर पर चढ़ जाओगे? अरे अमीर तुम अपने घर के हो, उसको बिठा के तुमने सारी जिंदगी खिलाने का ठेका नहीं ले रखा है कि जो है तो वो तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही है, वो बिना मेहनत करती है और खाती है। उधर ये तोशु जो है अपना कह रहा है कि मैं
मतलब हमें और अच्छे ऑर्डर मिल जाएं और हमें ये मतलब क्या गिफ्ट मिला होगा, ये मिला होगा और डायमंड मिले होंगे रिटर्न गिफ्ट में, हमें और ऑर्डर मिल जाने चाहिए। खाना तो मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन जब जैसे खैर ये लोग आते हैं घर में और जब ये इसको पता चलता है कि जो है ये दोनों वहाँ से लड़के आई हैं, तो तोशू तो वैसे ही बौखला जाता है और सबके सब पहले तो सबके सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कैसा रहा, क्या गिफ्ट मिला, छोटे-छोटे हीरे मिल गए कि बड़ा-सा क्या मिल गया? अरे पहले घर में घुस तो जाने दो। ना वो अभी साँस ले पाई हैं, घर में घुसी हैं, उनको 2 बूँद पानी की तो पी लेने देते। ना पर घर में घुसे नहीं हैं और हम पहले हमारे सारे उसका जो है प्रश्नों का उत्तर दो। बिल्कुल करेक्ट है सुजाता जी, ये दामाद सच में बहुत ही घटिया और गंदा दिख रहा है। अभी तो इसने शुरुआत नहीं की है, आगे आगे देखिए क्या क्या करता है ये, क्योंकि इसकी नजर की बहुत खराब है। तो एक कैरेक्टर तो ऐसा धारावाहिक को ड्रामा देने के लिए चाहिए ही होता है हर परिवार में, तो ये इस घर का वो वाला कैरेक्टर है गौतम। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए अ, आज अनुपमा ने एक-एक चीज़ सही बोला। अन्न कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। पतंगबाज़ी एक इट्स लाइक एनी स्पोर्ट, क्योंकि मकर संक्रांति में हर देश हर सिटी, हर स्टेट खेलते हैं। तमिलनाडु में खेलते हैं, गुजरात में भी खेलते हैं। जिसको मन चाहा कि वो पतंगबाज़ी करे, वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। फिर खुशी के लिए खेलें, वही बात बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो किसी स्पोर्ट को भी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है कि अब हाँ, हम जीतने के लिए एम कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि दूसरों का जीत एक्सेप्ट करें, उन्हें बधाई दें पूरे दिल से, बिना ईर्ष्या दिखाए, बिना अपना गुरूर दिखाए। पर उसका जो उसने कहा कि आप अनुपमा ने सही कहा कि पराग कोठारी उसको झूठे अहंकार छोटा छुआ है, उसने तोड़ दिया था अनुपमा ने। इसकी वजह से उसको गुस्सा आया था। उसका बाकी बेइज्जती उसने कुछ नहीं हुआ, उसके मामले में ये सब कुछ नहीं है, उसे ज़रूर कुछ अनजाने में गलती हुई होगी इसलिए हुआ, नहीं तो वो खाना बनाने की नहीं देती। वो बहुत गलत बात है। जो बच्चों की खुशी है, वही उसको सबसे बढ़िया तोहफ़ा है उसके लिए। एक-एक चीज़ सही बोला और जानकी बहन ने सही कहा कि अगर गाय को सींग नहीं मारेगी, ऐसे सोचा, तो वो बहुत गलत था। द टोटल मिसकंसेप्ट। पर अगर गाय सींग मारने के तय कर दिया, तो अब कोई कुछ नहीं कर पाए। और एक और बात भी सही कहा कि जहाँ श्रीनाथ की दर्शन अगर गरीब कुटिया में देखो या कोई कैलेंडर में देखा या किसी मंदिर में उनके दर्शन हुए, वो सबसे बढ़िया तोहफा मानती है। और उसको झूठे गुरूर एक आम औरत ने थोड़ा उसको वही दिखा दिया, वही बात की बात है। और मुझे एक खुशी की बात है कि जो बाकी जो चेहरा वो दिखाया, वो एक्सप्रेशन, ओह! ओह माय गॉड! ये किस पे पाला पड़ा हम लोग। और मुस्तफ़ा कोठारी का आईब्रो एकदम ऊपर चला गया। वाह! कि ये तो सच में मेरे टक्कर की इंसान मुझे मिला है, ऐसे बोला है। कहा देखेंगे और भी टक्कर मिलेंगे और टकरेंगे और दोनों एक-दूसरे को जवाब देगी। अब अनुपमा जब भी ये पराग कोठारी उसको अपमान करेगा और किसी और को अपमान करेगा, वो ज़रूर मुँह तोड़ेगी। और ये दिस इज़ नॉट गोना बी द आखिरी बार, ये बार-बार होता रहेगा। वो खुद के लिए काफ़ी है इन सब नमूनों को सीधा करने के लिए। वो झूठे, मक्कार जो भी कह लो, वो शब्द कम होते हैं इनको। वो कितना अहंकार, झूठा ईर्ष्या जो भी कह लो आप शब्द, इतना झूठे अहंकार लेके क्यों घूमते हैं? जो आपको सच्चे इंसान, आप उनकी मेहनत कदर नहीं कर पाए, तो आप इंसान कहने के लायक ही नहीं है। ही इज़ नॉट अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जो ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, जो अपनी हार भी बर्दाश्त कर पाए
और दूसरों का बधाई दो जो जीते, और पूरे दिल से दें कि बधाई दें कि वो अच्छा खेला है। वो बात होनी चाहिए थी, पर इतने झूठे गुरूर, और राही ने सही किया था। वो दामाद कहने के लायक ही नहीं, दामाद क्या इंसान कहने के भी लायक नहीं है वो। उसने सही किया था, बहुत अच्छा किया था। वेरी प्राउड ऑफ राही एंड अनुपमा आज। और आखिरी बार नहीं होगी, ये बार-बार होगा। और अब कसर, वो बाकी कसर कसर प्रेम देगा अभी। हाउ डेयर यू, आप अनुपमा और राही को अपमान करोगे। ये पहले बार नहीं होगा, बार-बार होगा। उनके सामने घुटने टेकने होंगे। सो व्हिच इज वेल डन। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजी जी आपने ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में। अगर हार ही बर्दाश्त नहीं होती है तो कैसे असली स्पोर्टमैन बनोगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो असली स्पोर्ट पर्सन होता है वो खेलता है जीत के लिए, 100% अपना देता है, उसी में उसकी सेटिस्फेक्शन है। बाकी हार जीत एंड में रिजल्ट होता है। तो बढ़िया रिव्यू सुची जी आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। जी नवन जी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मनीषा ने एकदम सही कहा विद्या जी से, कि आपने बेटे कभी नहीं मानी, और दोबारा मत कहिएगा कि आप अबीरा को मानते हो, अपनी बेटी को मानते हो। और अगर वाकई उसने अपनी बेटी माना है तो इतना झूठे केसेस या झूठे तकलीफें या झूठे केसेस में नहीं डालते, उसका करियर तबाह नहीं करते, अपनी बेटे के मन में बदले की भावना नहीं पैदा नहीं करते। अब मैं अरमान सांस लेने में एक सेकंड तो भूल सकता है, लेकिन अबीरा के बिना जी नहीं पाएगा। और जिस दिन अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो खुद के नजरे में गिर जाएगा। वो पहले से ही गिरा है और भी गिरेगा, और इतना गिल्ट ट्रिप में जाएगा कि वो खुद के नज़रों में कभी भी नहीं मिला नहीं पाएगा कि उसने इतना बड़ा गलत किया था उस अबीरा के साथ। उसने पूरा करियर तबाह कर दिया है। पर कान्हा जी है ना उसके साथ, वो कैसे भी तरह मेकअप कर देगी, पूरे भरपाई करेगी, पूरे सम्मान के साथ उसको लॉक बैज मिलेगा, और पूरा बाइज्जत हो जाएगी कि उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है तो खुद के नज़र पर नहीं मिला पाएगी। वो ज़रूर करेगी। और ये इस बात सही कहा है वो यार कि वो थोड़ा बहुत फनी है, पर बहुत अच्छा तरकीब निकाला है कि किसी तरह अगर कोई गलती किया है तो उसको पनिशमेंट या उसको सजा किस तरह दिया जाए। वो थोड़ा अलग तरीका है, पर अच्छी बात है। वो हाथ मिलाएगा ताकि उसको अरमान को पता चले कि उसने क्या खोया है, एक असली हीरा खोया है। बहुत ही अच्छी चीज़ बताए। और पौधा तो डबल स्टैंडर्ड फर्म खोलना चाहिए, और कोई लायक ही नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से। उसने एक और बात अच्छी बात की है मनीषा जी ने विद्या जी को, आप अपने हिसाब से, अपनी सौरियत के हिसाब से अबीरा को बेटी मानती है, लेकिन अबीरा ने विद्या जी को पूरी तरह अपनी माँ माना है, इसलिए उसको बाइज्जत किया है। मेक श्योर, क्योंकि ये जिल्लत वो डिजर्व नहीं करती, गुस्से में बहुत कह जाती है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। तो माँ को इतना, एक बुजुर्ग को इतना जिल्लत सहना नहीं चाहिए। इसने पूरी मेहनत की, अपनी गलतियों को भी सुधारी। वैसे भी उसने गलती नहीं की, उसने पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से काम किया था। और सच के साथ, जो सच का साथ होता है कभी झूठ नहीं होता। उसको कान्हा जी जीत दिला देते हैं, इसलिए वो जीती थी। तो सिर्फ वो बस रूठ के वो है कि ऐसा क्या है, पर मीडिया जो किया वो गलत किया था। पर अबीना ने क्या किया था सही, उनको ये नहीं देखती है। मरने के बाद, कौन से मरने के बाद तूने वो उसको उसकी उसकी माँ की जो अरमान थी वो पूरा खराब कर दिया तूने। तो आप लोग भूल गए कि उसके अक्षरा, उसकी माँ ने अरमान की जान बचाई। ये क्यों सब भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग दादी साहब। उसने कही कहा, सही कहा विद्या, उसने कि यहाँ पर लोग डबल स्टैंडर्ड, और अरमान को बताया कि अभिनव को कोई ना कोई उसको थामेगा।
उसके हाथ कोई ना कोई थामेगा, पर तुम अकेला पड़ जाएगा, वो अकेला नहीं पड़ेगी भी, कोई ना कोई आके उसके हाथ थामेगा और उसकी बात कभी नहीं भूल पाएगी और खुद की नजर कभी भी नहीं मिला पाएगा। जो कुछ भी नहीं कहा, आज वर्षा ने जो बहुत अच्छी बात कही है। और एक और बात मीनानु ने भी सही कहा है, देखते हैं और क्या कर सकती है। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। वाह मीनू चाची, आज तो आपने कमाल कर दिया। आज उसने विद्या को उसके औकात दिखाई है। और वाह विद्या, तुमने तो बिल्कुल शर्म बेच खाई है कि मैंने क्या किया है। जो अभिरा ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन तुम्हें अपनी गलती तो रियलाइज है ही नहीं। ये है पौधदार जिन्हें खुद की गलती कभी नहीं दिखती है। वो लड़का जो तुम्हारी वजह से अपाहिज हो गया, अपने बेटे का तुमने रिश्ता तोड़ दिया, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है। वाह मीनू चाची, आज तो आपके लिए तालियां बनती है। वाह, वेल डन। आज मीनू चाची ने विद्या को ही नहीं धोया, साथ में अरमान को भी धोया है। सही कहा। आज क्या गलती थी उसकी? सिर्फ अपने भाई का साथ दिया इसलिए विद्या ने ये सब किया। वाह, ये इसे ट्रॉमा है। आज कौन बोलेगा इस औरत को ट्रॉमा है? एक पैसे का भी ट्रॉमा नहीं दिखता, सिर्फ षड्यंत्र दिखता है। और सही कहा आज रूही ने। हम कहते थे कि रूही नाटक करे, लेकिन सच में अब नहीं लगता कि रूही नाटक करे। आज जिस तरीके से उसने अबीरा के स्टैंड लिया, बिल्कुल परफेक्ट था कि आप लोग जाइए, नाचिए, गाइए, मैं आपकी खुशी में विघ्न नहीं डालूंगी, लेकिन मैं अपनी बहन के पास जाऊंगी। पहली बार रुक गई क्योंकि माँ की बात थी, लेकिन इस बार अरमान ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, और ये बात ये सब लोग जानते हैं। और देखो तो संजय बंसल को, क्या नाच रहा है, कूद रहा है, कितनी खुशी आ गई उसे कि जो अभिरा ने भाभीसा के साथ किया उसकी सजा उसे मिल गई। वाह, इसी तरीके से अगर तुम्हारे करियर पे कोई दाग लगाए और झूठे केस में फंसा है तो क्या करोगे मिस्टर बंसल? घटियापन की भी हद होती है। इतना घटियापन है इन लोगों में, सच में ये लोग वकील कहने के भी लायक नहीं है। एक लड़की का करियर बर्बाद करके ये लोग खुशियां मना रहे हैं। आज तो मीनू चाची ने अरमान को भी धोया है कि बहुत अच्छा काम किया है। जो तुमने उस लड़की का पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका करियर तक बर्बाद कर दिया, उसका सपना तोड़ दिया। और क्या बात है मीनू चाची, अपनी बेटी और भाई को भी कहा कि शादी करेंगे तो अपने भाई से सीखना कि अपनी बीवी की बेइज्जती कैसे करते हो। और क्यारा बेटा, तुम भी अपने ससुराल में जाना और अपने ससुराल वालों को, जब तुम्हारा पति इस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करे ना, तब इस भाई के पास मत जाना, लेकिन अपने पति से डाइवोर्स ले लेना। वाह मीनू चाची, आज तो आप छा गई, दिल जीत लिया आपने हमारा। वाह विद्या, सही कहा कि किसी की जान ले लो और उसे फिर बचाओ और कहो कि तुम ठीक हो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने अबीर के साथ क्या किया है। आज तो सच में मीनू चाची ने ना विद्या को असली औकात दिखाई है कि कब बेटी माना, और माना भी तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वाह मीनू चाची, बिल्कुल सही कहा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही विद्या ने अबीरा को बेटी माना है। माँ नहीं बनने वाली थी तो शादी करने के लिए मना कर दिया। शादी करके आई तो उससे बात नहीं करती थी, उसके साथ कितनी घटिया तरीके से पेश आती थी, सब कुछ भूल गई है। और सही कहा आपने, उन दोनों में तो हम सब ने अबीर को तो भूल ही गए। जो लड़का व्हील चेयर पे आ गया वो भी आपकी वजह से, वो भूल गई है विद्या। वाह, आज तो मीनू चाची ने माँ और बेटे को धूल चटाई है। सही कहा मीनू चाची, अबीरा ने तो माँ माना, लेकिन इसने कभी भी अपनी बेटी नहीं माना, वो भी दिल से तो कभी नहीं।
लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि बाद में आगे चल के मीनू चाची भी अबीरा की दुश्मन बनने वाली है। यहाँ सच में आज अबीरा को देख के भी रोना आया कि वो चल रही है, वो देख तक नहीं रही कि आगे में वो इलेक्ट्रिक की लाइट है, अगर वो जाती उसे करंट लगता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन आ गया हमारे सिद्धार्थ और बचा लिया अबीरा को और बातें भी सुना दी। बहुत अच्छा सीन था। और उसकी बाइक का नाम तो वाह क्या बात है, किसी को भी लगेगा ये किसी लड़की का नाम ले रहा है, जबकि उसकी बाइक का नाम है पुष्पा या सीमा, कुछ तो भी नाम है। वाह, अबीरा वो बाइक है, कोई लड़की नहीं है जो नसीब वाली है जो इतना प्यार करता है ये बंदा। चलो ये बंदा तो वहां तक पहुंच गया, अबीरा के घर तक, क्योंकि वो पर्स अबीरा देना चाहती थी लेकिन मनीष गोयनका और सुवर्णा के आने की वजह से वो पर्स नहीं दे पाते। जी, किस तरीके से विद्या बोल रही है कि अरमान को पता चल जाएगा कि अबीरा उसके लिए ठीक नहीं है, तो तुम ठीक हो? तुम आज सौतेली माँ का व्यवहार किया है तुमने अरमान के साथ। सही कहा मनीष गोयनका ने कि अरमान को अपनी मम्मा का सपना मत तोड़ने दो। लो आर के भी आ गए कि आप मुझसे अपने तलाक का केस लड़वा लीजिए। वाह मनीष जी, लाख पते की बात कही है कि तुम आग में जलोगी तो कुंदन बनकर निखरोगी और हमारी अबीरा निखरेगी। आज अबीर ने भी सारा गुस्सा चारू पर निकाल दिया, जो कि गलत बात थी। लेकिन उसने जो उस पौधार परिवार के बारे में जो भी बात कही ना, एक एक बात सही कही है, बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल सही कहा चाची सा कि उसका हाथ थामने वाला आ गया है। अपनी एनर्जी बचा कर रखो। वाह चाची सा, आज तो आप छा गई है। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और हाँ, आरके की एंट्री और स्टाइल धमाकेदार है, माइंड ब्लोइंग। वाह, अब आएगा मजा। बाय गाइस, गुड नाइट। आज कावेरी पोद्दार और संजय बंसल दोनों न्यूज़ देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन मनसा चाची और मनोज जी, ये सब लोग को चारू, ये सब लोग को गुस्सा है, रूही को भी गुस्सा है। रोहित एकदम गुड्डा हुआ, मैंने गूंगा करके खड़े हो, कुछ भी नहीं बोलेगा। रूही निकल पड़ी तब नहीं जाने दिया, फिर बोला मेरे उस दिन मैं जा नहीं पाई, मैं अबीर की वजह से, इसे मम्मी ने बेहोश हो गया। रूही चारू निकल गया। फिर वहाँ से न्यूज में विद्या ने वीडियो देखते हैं फ़ोन में। आज मीनू चाची एकदम विद्या का अपना आईना दिखाया, लेकिन वो अपना गलती नहीं मानती है। भड़काया जो भी हो, उसी का दर्द सबसे बड़ा दर्द सोचती है, दूसरों का दर्द नहीं समझती है। बेटी अभी तक में बेटी होने से, बेटी मानने से बेटी को आंखें में आंसू नहीं दिखते हैं। आप तो बेटी नहीं माना आप, लेकिन अबीर आपको दिल से माँ माना है, लेकिन अच्छा किया। फिर अरमान का आरती उतारते उतरते मीनू ने बहुत बात बोली, वो भी सीन बहुत अच्छा था। फिर अबीरों के एक्सीडेंट होते थे, करंट शॉट लगते थे, वो भी वकील है, उसको बचाया। और फिर उसको बचाया, वो अपना हो गया इतना। फिर अबीर को घर लेकर आया मनीष जी ने और स्वर्णा जी ने, उसको घर लेकर आया। अबीर का गुस्सा की वजह से और ही ज़्यादा गड़बड़ था। अबीर अपना गुस्से में कंट्रोल रहना चाहिए। गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। सब लोग टीवी पे न्यूज़ सुन रहे हैं कि कैसे अरमान ने अबीरा को उसमें क्या कहते हैं, ये रिश्वत लेने के उसमें उसका लाइसेंस वो करवा दिया, रद्द करवा दिया है। और इधर रूही जब जाने के लिए करती है तो फिर जो है
दादी सा ने उसको रोकने की कोशिश करी है, लेकिन रूही ने आज रुकने से साफ इनकार कर दिया है। और बिल्कुल आज रूही का कैरेक्टर अच्छा लगा। जो उसने कहा है कि जो भी मेरे को इस फिलहाल याद नहीं है। उधर जब चारू उसके साथ जाने लगी तो बंसल ने उसे रोकने की कोशिश करी है। लेकिन आज उसने कहा कि कावेरी ने उसको रोक दिया है और कह रहा है कि वो उसके दुःख में शामिल होना चाहते हैं या जो भी है। वो उसके तो लेकिन आज जो मीनू चाची ने का जो उसने विद्या को बोला है और जो अरमान को बोला है, एक एक बात बिल्कुल सही थी। ये विद्या अपने मोबाइल पर वही न्यूज़ देख रही है और आज उसने सही कहा कि जो है आपने उनका रिश्ता तोड़ दिया। वो साँस लिए बगैर साँस के बगैर रह सकता है, लेकिन अभीरा के बगैर नहीं रह सकता। और उसको तो विद्या को तो अभी भी अपनी गलती का कोई रियलाइज़ेशन है ही नहीं। मतलब उसकी वजह से अभीर अपने दोनों पैर गँवा चुका है। ये बात तो मीनू चाची ने भी अभी मेंशन की है। और वो आज बिल्कुल उसने सही कहा मीनू चाची ने कि ये जो है ये क्या कहते हैं सबने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन ये अभीरा ही थी जिसने आपको जेल से निकलवाया। तो मतलब कैसे कैसे कह रही है कि जेल में डालने वाली भी तो वही थी। आज मीनू चाची ने जो सवाल किया कि अगर ऐसे ही कुछ होता और अरमान रोहित का साथ देता, तब भी वो गलत होता। अगर अभीरा ने अपने भाई का साथ दे दिया, तो उसमें क्या गलत किया? ये तो हम भी कह रहे हैं कि उसने क्या गलत किया? कि अगर वो अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उसने तो अपना रिश्ता तक दांव पे लगा दिया। मतलब अरमान ने तो जो आज करना था वो बिल्कुल जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। और ये अभी ना कहीं जा रही है पता नहीं जहाँ भी है रास्ते में, और वो शायद उसको बिजली का तार दिख नहीं रहा जिसमें से स्पार्किंग हो रही है। और किसी ने उसको बचाया है। उसका उस वॉलेट अभीरा को मिला है, तो वो शायद कोर्ट के पास में ही कहीं है और इधर सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं। उससे पहले हाँ ये भी देखा कि ये चारू उसके अभीर के हाथ में कुछ चोट लगी है, शायद व्हील चेयर से ही। तो चारू उसके हाथ को देखती है तो अभीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो अभीर पुद्दार्स को जो है बद्दुआ देता है। तो अभीर ने उस पुद्दार्स को जो बद्दुआ दे रहा था, तो रूही ने या किसी ने उसको रोक दिया है। तो और चारू जो है वहाँ से गुस्से में चली गई है या दुखी होकर चली गई है, जैसे भी है। तो लेकिन आज उसने गोयनका ने मनीष गोयनका ने बिल्कुल सही कहा कि जो है अपने गुस्से को काबू कर रख। वो तो तेरा हालचाल पूछने आई थी और वो अभीरा के दुख में शामिल होने आई थी, उससे मिलने आई थी। लेकिन जो है अभीर जो है थोड़ा-सा अब जो है पछता तो रहा है अपनी इस गलती पे। हालाँकि अभी वो अपनी मन की जो है भावनाओं को समझ नहीं पाया है कि वो उसको पसंद करता है या उसको प्यार करने लगा है, वो अभी नहीं समझ पा रहा है। और जब ये अरमान घर आया है उधर ये अभीरा कहीं मिल ही नहीं रही है और वो वहाँ पे उसका शायद वॉलेट गिर गया है, तो वो जो अभी ये जो वकील बन के आया है, ये अभी थोड़ा-सा मेरे को नमूना ही लग रहा है। बाकी आगे इसका कैरेक्टर किस उसमें जाता है, वो बाद में पता चलेगा। और ये जब अरमान घर आया है तो मीनू चाची ने वो जो मतलब उसकी वेलकम की तैयारी करी है और वो उसको क्राउन पहना रही है, वर्ल्ड का बेस्ट बेटा बता रही है। आज जिस तरह से मीनू चाची ने ये विद्या और उसको अरमान को कन्फ्रंट किया है, वो मज़ेदार था। और वो अरमान कह रहा है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है ये,
और लेकिन आज जब उसने मीनू चाची ने ये कहा कि तेरे मूव ऑन करने का मतलब है कि उधर वो भी मूव ऑन करेगी और वो कल को वो भी किसी और का हाथ थाम लेगी, तो क्या तू जो है उसको किसी और के साथ देख पाएगा? तो उसके पास, अरमान के पास इस बात का कोई जवाब था ही नहीं। इधर जब ये मनीष गोयनका घर आए हैं तो उसको अबीरा को लेके, तो वो कह रहे हैं कि अभी ने उसको 2 फ़ोन दिए हैं कि एक अगर टूट जाए, ख़राब हो जाए तो कम से कम दूसरा तो रहे। और रूही ने कहा है कि जो है इसको अभी साँस तो लेने दो या जो भी है। और वो कह रही है कि ये आज रूही का कैरेक्टर भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा, टोटली अच्छा था। आज काफ़ी सुधर गई है, कब तक सुधरी रहेगी ये नहीं पता, पर सुधर गई है फ़िलहाल के लिए तो। और वो कह रही है कि जो भी अबीरा ने बोला है कि मैं तो ज़िंदा लाश हूँ, साँस ले रही हूँ, तो जो भी है, आज तो मतलब एपिसोड अभी वो उसका जो है, जो भी नया कैरेक्टर आया, उसका थोड़ा-सा सीन हटा दें तो बाकी टोटली सीरियल अच्छा था। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी और सुजाता जी और जया जी, आपके इतने अच्छे ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज के लिए। तो ये थे टोटल अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और अगर आपका भी मन करे रिव्यू भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.